मध्य प्रदेश का रीवा जिला इन दिनों घोटाला, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। हाल ही में शासकीय विभागों में हुए घोटालों और फर्जीवाड़ों के खुलासे के बाद अब रीवा संभाग में मासूम बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जाने वाले पोषण आहार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला उजागर हुआ है। दरअसल रीवा के पहाड़िया में स्थित संभाग के पोषण संयंत्र केंद्र में तैयार किए जाने वाले पोषण आहार को रीवा के ही एक युवा समाज सेवी ने अमानक और मापदंड के विपरीत गुणवत्ता विहीन बताया है। आरोप है कि रीवा के पोषण संयंत्र केंद्र से संभाग की 56 परियोजनाओं को जो पोषण आहार वितरित किया जाता है वह पोषण आहार पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है। फिलहाल इस मामले की शिकायत समाज सेवी अधिवक्ता बीके माला के द्वारा कलेक्टर सहित संभागायुक्त से की गई है। शिकायतकर्ता बीके माला ने जानकारी देते हुए बताया है कि पोषण संयंत्र केंद्र में पोषण आहार अमानक और मापदंड के विपरीत है, जो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है। आरोप है कि यहाँ जो गेहूं चावल उपयोग किया जाता है वह मानक के विपरीत उपयोग किया जाता है, जबकि शासन के नियम है कि हमें शासन से ही गेहूं लेना है। बावजूद यहाँ दूसरे राज्यों से गेहूं सप्लाई की जाती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारियों से सामग्रियां ली जाती हैं। आरोप है कि जो मानक और मापदंड मेंटेन किए जाने चाहिए वह नहीं किए जा रहे हैं और पोषण आहार में जो गेहूं का उपयोग किया जा रहा है वह गेहूं सबसे थर्ड क्वालिटी का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि रीवा के जिस पोषण संयंत्र केंद्र से संभाग की 56 परियोजनाओं को पोषण आहार तैयार कर वितरित किया जाता है वह पोषण आहार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरित करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अमानक और गुणवत्ता विहीन पोषण आहार से सरकार की उस मंशा पर पलीता लगाने का काम किया जा रहा है जिस मंशा को लेकर सरकार बच्चों में कुपोषण रोकने का दम भर रही है। फिलहाल समाजसेवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का गुणवत्ता विहीन पोषण आहार करने से स्वस्थ बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीके माला का। ये पोषण आहार के नाम पर जो कुपोषण बेचा जा रहा है इसका क्या मामला है? देखिए, रीवा संभाग का पहाड़िया रीवा संभाग का रीवा जिले में पहाड़िया तहसील रायपुर करचुलियान के अंतर्गत एक पोषण संयंत्र केंद्र पहाड़िया पे लगा हुआ है जो रीवा संभाग की 56 परियोजनाओं को वितरण किया जाता है। रीवा संभाग के उस संयंत्र केंद्र से वहां पोषण आहार तैयार किया जाता है। तो वो पोषण आहार की स्थिति ये है कि जो हमारे पास सामग्रियां आई हैं पोषण आहार की, ये मानक और मापदंड के विपरीत है, गुणवत्ताहीन है। जो सामग्री वहां पर उपयोग की जाती है, जो गेहूं उपयोग किया जाता है, जो चावल उपयोग किया जाता है, वो मानक के विपरीत उपयोग किया जाता है। शासन के रेगुलेशन के मापदंड है कि हमें शासन से ही गेहूं लेना है, पर वहां क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से, यहाँ पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से, अन्य जगहों से वहां गेहूं सप्लाई की जाती है। वहां छोटे छोटे व्यापारियों से गेहूं लोकल में लिए जाते हैं, लोकल में सामग्री ली जाती है, वहां की सामग्री बाहर बेची जाती है। जो मानक, जो मापदंड वहां अपनाए जाने चाहिए, जो क्वालिटियां मेंटेन की जानी चाहिए, वो क्वालिटियां वहां मेंटेन नहीं की जा रही हैं। वहां की सामग्रियां आप देखिए कि वहां की प्रोटीन पहाड़िया के एक गांव में कम से कम लगभग 1 करोड़ की, ये मेरा आकलन है 1 करोड़ की, तो वहां पर पहाड़िया में प्रोटीन बाहर पड़ी है। आप देख भी सकते हैं, वहां पे मौके पर निरीक्षण कर सकते हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। गेहूं की क्वालिटी मैं आपको अभी कुछ देर दिखाऊंगा, गेहूं की क्वालिटी कैसे है। तो गेहूं की सबसे थर्ड क्वालिटी पोषण आहार में दी जाती है। बच्चों के साथ बच्चे कुपोषित न हो, महिलाएं गर्भवती, पोषण आहार उनको सही समय पे मिलना चाहिए और सही क्वालिटी का मिलना चाहिए, ताकि उनमें जो मानक मापदंड पोषण आहार में है, जो शासन के रेगुलेशन तैयार किए गए, जो बनाए गए हैं, उन पोषण आहारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पोषण आहार तैयार ही नहीं किया जा रहा। इस संबंध में पहाड़िया के जो वहां श्रमिक थे उन्होंने मुझे लिखित तौर से और माननीय आयुक्त महोदय रीवा को पूर्व में भी आवेदन दिया था, उसकी कॉपी मेरे पास भी है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा को इस आशय का ज्ञापन पत्र आवेदन दिया है कि रीवा जिले में मानक के विपरीत, गुणवत्ता विहीन, जो कैलोरी होनी चाहिए, जो मानक होने चाहिए, उस मानक के विपरीत पोषण आहार तैयार किए जा रहे हैं। जो वहां पे चीजें होनी चाहिए वो गेहूं चावल की मात्रा अधिक उसमें तैयार की जाती है और मानक के विपरीत कार्य किए जाते हैं। क्यों न रीवा जिले में कुपोषित बच्चे पैदा हो, क्यों न गर्भवती महिलाओं के गर्भहरण हो या गर्भ नष्ट हो जाएं। इस प्रकार की घटनाएं रीवा जिले में हो रही, रीवा संभाग में हो रही।
खाद्य में घोटाला हो रहा, खाद्यान्न में घोटाला हो रहा, व्यापक स्तर में इस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर किया जा रहा है। ये जो है कि पूरा नेटवर्क काम करता है, जैसा कि अभी बात हुई थी बीच में, तो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र और लोगों ने घेराव कर दिया था कि हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ये देखा जाता है कि आंगनबाड़ी से जानवरों को बेचा जाता है, जानवर इसको खाते हैं, तो इससे कैसे पोषण मिलेगा आप लोगों को? देखिए, यही बात मैं कह रहा हूं कि जो केमिकल गुणवत्ता विहीन है, मानक के विपरीत है, उनको सड़कों में फेंका गया। तो यदि 25 टन, 40 टन, 50 टन सड़कों में पड़े हैं तो क्यों फेंका गया? वो क्वालिटी नहीं थी, और वही सड़क में सुअर या बकरियां या अन्य पशु पक्षी कार्य वो भी बीमार हो रहे हैं। खुलेआम सड़क में फेंकना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब मानक के विपरीत था तो मानक कैसे तैयार किया? मान लीजिए वो सड़क में न फेंका जाता तो सप्लाई होता। स्व सहायता केंद्रों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में दबाव बनाकर पूर्व में क्यों शिकायतें हुई? उसका यही कारण था कि मानक के विपरीत सामग्री बेची जा रही, मानक के विपरीत सामग्रियां पहुंचाई जा रही आंगनवाड़ी केंद्रों पूरे रीवा संभाग में। हम आपको गेहूं का सैंपल देते हैं, आपको गेहूं दिखाने लाए हैं, वहां से हमने गेहूं मंगाया है। ये गेहूं की क्वालिटियां हैं, ये गेहूं की 8वीं क्वालिटी मानी जाती है, सबसे रद्दी क्वालिटी। ये पोषण आहार में उपयोग की जाती है। ये पोषण आहार की पैकेट है, ये पोषण आहार मानक के विपरीत है। इसकी क्वालिटी की यदि जांच करा ली जाए तो दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। वहां जो ऑयल आता है, जो तेल आता है, उस तेल को बेच लिया जाता है। वहां सोयाबीन आता है, सोयाबीन को बेच लिया जाता है। जो पोषण आहार क्वालिटी की सामग्री, गुड़ बेच लिया जाता है। जो चीजें आती हैं वो बाहर में, चावल, ये गेहूं सप्लाई डाला जाता है वहां पर। इस गेहूं से पोषण आहार होता है। इस चीजों से बच्चे कुपोषित नहीं होंगे तो हमारे क्या होंगे? हमारे रीवा में भ्रष्टाचार भोजन पे हो रहा, पोषण आहार पे हो रहा, खाद्यान्न पे हो रहा है। यहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम परिवार से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन गर्भवती महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन महिलाओं की देश में सुरक्षा की बात होती है, उनकी हत्या की बात काम कर रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार के मापदंड पोषण आहार में तैयार किए जा रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। और वो चीजें जहां फेंकी गई हैं वो मौके पर है। हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल इस पोषण आहार केंद्रों को जितने कर्मचारी हटा के वहां पे उनकी गुणवत्ता की, मानक की, मापदंडों की जांच करनी चाहिए। वहां सीसी कैमरा फुटेज की जांच होनी चाहिए। कितने वाहन आते हैं, कितने वाहन की निकासी होती है, रजिस्टर में एंट्री है, उनका वजन क्या है, उनकी रोकड़ बही क्या है, उनकी कैश बुक क्या है, वो कहां से माल खरीदते हैं। जब शासन के रेगुलेशन है क्या FCI से ही माल खरीदना है तो आपने लोकल क्यों खरीदा? आपने उस सामग्रियों को बाहर से क्यों मंगाए हैं? तो आपको सीधे कंपनी गेहूं देगी तो FCI गेहूं देगी। और गेहूं गुणवत्ता विहीन तो आप लिख के दीजिए गुणवत्ता विहीन है। यदि ये गेहूं है गुणवत्ता विहीन तो वो कैसे सैंपल अंदर आए और कौन से ट्रक आ रहे हैं, कौन से ट्रकों की निकासी हो रही है, सब रिकॉर्डों की जांच होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पहाड़िया संयंत्र केंद्रों पर गुणवत्ता विहीन और मापदंडों के विपरीत, शासन के रेगुलेशन के नियमों के विपरीत काम किए जा रहे हैं, और ये रीवा में गर्भवती महिलाओं के साथ, उनको छोटे छोटे ननिहालों के साथ, उन बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही, ऐसी सरकार की इन पर क्या कार्रवाई करेगी? अन्ना